बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाज़ ढाबों के खाने इतने लजीज़ होते हैं कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के खानों में भी वो टेस्ट नहीं मिलता। तो आज हम अरवी बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। बहुत चटपटी, बहुत मज़े की होने वाली है। ख़ास तौर पे जो लोग चटपटा खाना पसंद करते हैं ना, उनकी ये फेवरेट होने वाली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 किलो अरवी ली थी, उसे छील के नमक लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया और उसे वॉश कर लिया। इस तरह से ना उसका लेस ख़त्म हो जाता है। अब एक कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल लेंगे, उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे और उसमें अरवी डालेंगे। अरवी को पहले मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि पानी अच्छे से निकल जाए, और वो इसमें डाल के मीडियम टू हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। हमने इसमें ऑयल उतना ही डालना है जितना इस खाने में डालना चाहते हैं हम, मतलब हाफ़ कप इनफ है, उसी में इसको हमने फ्राई करना है। एक नमक लगा के रखने से इसका लेस ख़त्म हो जाता है, और दूसरा इसको फ्राई इस तरह से पहले कर लें तो उस तरह से भी इसका बिल्कुल भी लेस नहीं रहता। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसे 2 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे। दो मिनट हो गए हैं। अब मैंने 4 टमाटर लिए थे, उसे इस तरह से चॉप कर लिया, वो इसमें डाल देंगे और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इतनी देर भूनना है कि टमाटर जो है वो सॉफ़्ट हो जाए। टमाटर सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब 2 से 3 सब्ज़ मिर्च लेंगे और उसको काट के इसमें डाल देंगे। भूनेंगे इसे 2 से 3 मिनट के लिए। साथ ही इसमें नमक डाल देंगे। 1 किलो अरवी में 1.5 टीस्पून नमक इनफ होता है, ना कम या ना ज़्यादा। अगर आप कम या ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। दो से 3 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। अब इसमें हाफ़ कप पानी डाल देंगे और इसको ढक के हमने 10 मिनट के लिए पकाना है ताकि अरवी जो है वो सॉफ़्ट हो जाए। दस मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ जाएगा, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, ये ऑप्शनल है, हाफ़ टी स्पून हल्दी। ये डाल के इसको हमने भूनना है इतनी देर कि पानी जो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है ये खुश्क हो जाए और मसाले अच्छे से भुन जाए। तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये देखें पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब इसमें दही डालेंगे। 1 कप मैंने दही लिया, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, वो इसमें डाल देंगे। दही डालते वक्त हमेशा फ्लेम ऑफ़ कर दिया करें और फिर दही डाल के 1 मिनट के लिए उसको मिक्स किया करें अच्छी से, किसी भी रेसिपी में अगर डालना हो, और फिर फ्लेम को ऑन किया करें। इस तरीके से दही में फुटकियाँ और दाना सा नहीं बनता, जो ग्रेवी है ना वो बहुत स्मूथ बनती है। अब हमने इसको भूनना है इतनी देर कि इसका पानी दही का खुश्क हो जाए। तकरीबन दही का पानी खुश्क हो गया और कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बनी है। अब इसमें 3 से 4 साबुत सब्ज़ मिर्च डाल देंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला जाएगा और हाफ़ लेमन जूस। लेमन जूस ऑप्शनल है, अगर आप खट्टा पसंद करते हैं तो डाल दें, नहीं तो फिर दही की खटाई काफ़ी होगी, इसको स्किप कर दें आप।
इसको मिक्स करेंगे और 5 मिनट दम पे रखेंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं। और अरवी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर धनिए की गार्निशिंग कर देंगे। बहुत चटपटी, बहुत मज़े की बनती है। ज़रूर रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मैं अरवी आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी गल चुकी है। ये देखें। अब इसे डिश आउट करेंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए और हम सबको आसानियाँ तक़सीम करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।